हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में जो हमने ग्रेड कैलकुलेटर बनाया वो यूज़र से इनपुट लेता है मार्क्स और ग्रेड कैलकुलेट करके ग्रेड प्रिंट करता है और फिर प्रोग्राम एंड हो जाता है। अगर हमें और मार्क्स कैलकुलेट करने हैं और स्टूडेंट्स के कैलकुलेट करने हैं, समझो 5 स्टूडेंट है 10 स्टूडेंट है तो 10 बार कैलकुलेट करना है, 5 बार करना है, ये पूरे क्लास के लिए करना है। ठीक है, हमारे पास काउंट नहीं है, पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं। जब तक स्टूडेंट्स आ रहे हैं उतनी बार ये प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है प्रिंट करके, फिर से ये मार्क्स पूछना चाहिए, फिर से स्टार्ट होके ये चलता रहना चाहिए, बार बार हमें रन करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को लूप के अंदर डाल देंगे। लूप क्या होता है, एक ही चीज़ बार बार चलते रहना, बार बार करते रहना। ख़त्म हो गया फिर से स्टार्ट, ख़त्म हो गया फिर से स्टार्ट। तो अब लूप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट है, अगर मुझे ये प्रिंट हेलो एक्सेलर्स 2 बार प्रिंट करना है तो मैं 2 बार ये लिख सकता हूँ। 3 बार प्रिंट करना है तो 3 बार लिख सकता हूँ। बट अगर ऐसे मुझे बहुत बार 100 टाइम्स प्रिंट करना है तो इतनी बार तो नहीं लिखूंगा ना। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, लूप, फॉर लूप। तो फॉर, ओके, ये जो स्टेटमेंट है, जो भी काम मुझे बार बार करना है उससे फॉर लूप के अंदर डाल दूंगा। तो यहाँ पे टैब दबा के, तो ये जो भी स्टेटमेंट है वो फॉर स्टेटमेंट के अंदर आ गया। और मुझे अगर ये प्रिंट 3 बार करना है तो मैं करूंगा फॉर आई 10 बार करना है तो मैं यहाँ दूंगा रेंज 10। तो ये जो 10 है ये अप टू 10 होता है, मतलब ये 0 से स्टार्ट होता है, फिर 0 1 2 3 से लेकर 10 के पहले मतलब 9 तक। 9 वैल्यू के लिए ये चलेगा और जब 10 हो जाएगा तो ये चलेगा नहीं। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ 3 दिया है तो ये 0 फिर 1 फिर 2, 3 के लिए नहीं चलेगा, ये 0 1 2। बट अगर मुझे चाहिए कि मुझे ये 0 1 2 ऐसा ना हो, 1 से स्टार्ट हो, तो मैं यहाँ पे नंबर दे दूंगा 1 कॉमा 3। तो अब ये क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा और अप टू 3 होगा। तो प्रिंट कितनी बार होगा, 3 माइनस 1 2। ठीक है, ये 1 और ये 2। अगर यहाँ मैंने 2 दिया है तो 2 से स्टार्ट होगा और 3 के पहले तक चलेगा, मतलब ये एक बार चलेगा, 3 माइनस 2। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर हमने कोई नंबर नहीं दिया है, सिर्फ वन एक वैल्यू दिया है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, उस वैल्यू तक चलेगा। और अगर हमने यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया है तो ये वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा, ये प्रिंट होगा, फिर 1 प्लस हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा 2, फिर ये प्रिंट होगा, फिर आई 3 हो जाएगा। तो ये जो इंक्रीमेंट है 1 बाय 1 हो रहा है। बट मुझे चाहिए कि नहीं, किसी किसी केस में क्या होता है कि मुझे 2 से इंक्रीमेंट कराना है या 3 से इंक्रीमेंट कराना है। तो वो जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे मुझे 2 से इंक्रीमेंट कराना है तो ये 1 से रन होगा, पहले ये 1 प्रिंट होगा, फिर +2 हो जाएगा मतलब 3, और 3 पे ये रन नहीं होगा तो ये एक ही बार रन होगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ 4 किया तो 4 माइनस 1 3, बट ये 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है तो कितनी बार रन होगा, 2 बार।
ठीक है। जब I1 है ये रन होगा, फिर 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा तो I क्या हो जाएगा 3, फिर रन होगा, फिर 2 हो जाएगा, इनसे इंक्रीमेंट हो गया 5 बन जाएगा, और ये 4 तक ही चलना है तो ये उतने में बंद हो जाएगा, तो ये 2 बार रन होगा। तो ये ध्यान रखना है स्टेटमेंट, यहाँ रेंज में 3 वैल्यूज है, अगर एक ही हमने वैल्यू डाला तो ये अप टू दैट नंबर, अप टू 3 ये चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा और 3 तक चलेगा, 0 1 2। ये 0 बाय डिफॉल्ट होता है, अगर हमने नहीं दिया तो 0 से स्टार्ट होता है, बट वो नंबर हम यहाँ दे सकते हैं, 1 से स्टार्ट हो या 2 से स्टार्ट हो और 3 पे एंड हो। और इंक्रीमेंट का वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होता है, उसके बाद हम इसे 2 करें 3 करें, जो भी हमें चेंज करना है वो कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम फॉर लूप को कस्टमाइज करते हैं, किस तरह ये हमें रन कराना है। तो हमारे इस प्रोग्राम में, इस ग्रेड कैलकुलेटर में हम फॉर लूप यूज करेंगे और इस प्रोग्राम को नंबर ऑफ टाइम्स रन करेंगे। समझो मेरे क्लास में 5 स्टूडेंट है और मैं ये ग्रेड कैलकुलेटर हर एक स्टूडेंट के लिए रन करना चाहता हूँ, तो ये जो पूरा चीज़ है, ये पूरा प्रोग्राम मुझे फॉर लूप के अंदर डालना है। तो एक टैब क्लिक कर देंगे, ठीक है, शिफ्ट टैब करेंगे तो ये पीछे हो गया, टैप करेंगे तो यहाँ आगे आ गया। ये पूरा चीज़ हमने आगे डाल दिया और यहाँ पे हम डाल देंगे फॉर आई इन रेंज समझो 3। तो अब ये ग्रेड प्रिंट करने के बाद फिर से रन होगा, फिर से मार्क्स पूछेगा, ग्रेड कैलकुलेट करके प्रिंट करके फिर से पूछेगा, 3 बार ये प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, जैसे सेमी कॉलन फिर से रह गया तो ये एरर आ रहा है, तो ये ध्यान रखना सेमी कॉलन देना है और फिर नीचे ये सारा प्रोग्राम आ जाएगा। मैंने 1 इनपुट किया, फिर दूसरी बार पूछा, फिर तीसरी बार, ठीक है, एंटर योर मार्क्स, मैंने 1 एंटर किया, योर ग्रेड इज डी, इसने कैलकुलेट किया, फिर दूसरी बार रन हुआ, एंटर योर मार्क्स, कैलकुलेट किया, तीसरी बार एंटर योर मार्क्स, कैलकुलेट किया। तो मैंने 3 बार दिया तो 3 बार ये प्रोग्राम रन होके मार्क्स पूछ के ग्रेड कैलकुलेट करके प्रिंट करेगा। अगर मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट है तो मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है तो फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। बट अगर समझो हमें पता नहीं है कितने स्टूडेंट है, आज कितने स्टूडेंट आए, नंबर फिक्स नहीं है, मुझे चाहिए कि जब तक स्टूडेंट आ रहे हैं हाथ उठा रहे कि सर मेरा नंबर क्या है, ये प्रोग्राम चलते रहना चाहिए, जब मैं बंद करूं तब बंद होना चाहिए। एक बार क्या हो रहा था, रन हुआ बंद हो गया, अभी क्या हो रहा है, रन होगा 10 बार और फिर बंद हो जाएगा। बट मुझे चाहिए कि चलता रहे चलता रहे चलता रहे, जब मैं बोलूँ सब स्टूडेंट खत्म हो गया मैं खुद से प्रोग्राम बंद करूँ, तो इस केस में यूज होता है तो जब हम वाइल ट्रू और प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये कंटिन्यूस प्रिंट कर रहा है, तो जब इतनी बार वो कंटिन्यूस प्रिंट कर रहा है तो प्रोग्राम ही हैंग हो जाता है। तो इसे हमें यहाँ पे ब्लॉकर लगाना पड़ेगा कि वो वेट करे पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनपुट लेना पड़ेगा। तो ये एक बार इनपुट लेगा, फिर ये प्रिंट करेगा और फिर दूसरी बार इनपुट के लिए वेट करेगा, ठीक है, इनपुट और फिर इनपुट, उसने उधर प्रिंट कर दिया और फिर इनपुट वो लेता रहेगा। ओके, तो ये वाइल ट्रू जब तक हम खुद से बंद ना करें इस प्रोग्राम को चलाता रहेगा। बट हमें चाहिए कि वाइल में फॉर लूप जैसा काम हो कि नंबर ऑफ टाइम्स ये चले, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाइल एक नंबर लेना पड़ेगा
समझो i इज लेस देन 4 या 3, ठीक है, और यहाँ पे हमें i बताना पड़ेगा कि 0 है। तो ये i पहले 0 होगा वेरिएबल, और फिर ये कंडीशन चेक होगा क्या 0 3 से कम है, हाँ कम है, तो ये स्टेटमेंट रन होगा, और फिर i इंक्रीमेंट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा i प्लस प्लस, ठीक है। फॉर लूप में क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कितना इंक्रीमेंट करना है वो एक ही लाइन में हम दे देते हैं। 0 फॉर रेंज में 0 3 और 1, बट यहाँ पे वो हमें अलग से देना पड़ता है, ये सिर्फ कंडीशन चेक करता है। तो हमें बताना पड़ेगा i इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करना है, कब तक चलेगा, जब तक i 3 से छोटा नहीं है, मतलब 2 नहीं हो जाता, और i प्लस प्लस करना है, मतलब एक बार इंक्रीमेंट करना है। तो ये 0 से स्टार्ट होगा, प्रिंट हुआ, i 1 हो गया, फिर क्योंकि 1 इज लेस देन 3 फिर से प्रिंट हुआ, फिर ये 2 हो गया, 2 इज लेस देन 3 फिर प्रिंट हुआ, फिर 3 हो गया, i 3 इज नॉट लेस देन 3, राइट, 3 इज इक्वल टू 3, तो ये फेल हो गया और डन हो जाएगा। तो अब ये सिर्फ 3 बार रन होगा। ठीक है, 1 2 3। तो वाइल लूप फॉर लूप की तरह काम कर सकता है, और इसमें वाइल ट्रू का ऑप्शन होता है जो हमेशा इसको रन करता है जब तक हम बंद ना करें। तो यहाँ पे हम इस फॉर लूप की जगह यूज करेंगे वाइल ट्रू सेमी कॉलन। तो अब ये प्रोग्राम चलता जाएगा। 34 ग्रेड बताया, 56 78 12, ये चलता जाएगा जब तक हम खुद इसे कैंसिल ना करें। ओके, तो ये होता है फॉर लूप और वाइल लूप पाइथन में। जो भी चीज़ें हम करनी है रिपीट मोड में, उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। हमेशा सिंटैक्स ध्यान में रखना है, जो भी फॉर या वाइल लूप है उसके अंदर ये सारा स्टेटमेंट आएगा। अगर एक भी लाइन यहाँ बाहर आ गया तो वो उसके लूप में नहीं काउंट होगा, बाहर आ जाएगा। अगर ये जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया ग्रेड, तो ये 3 ही लाइन वाइल लूप के अंदर होगा। तो ये छोटा सा मिस्टेक से पूरा लॉजिक चेंज हो जाता है, तो ये हमें ये ध्यान रखना है, और सेमी कॉलन ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी हमारा ग्रेड कैलकुलेटर एनहांस हो चुका है मल्टीपल स्टूडेंट के लिए रन होने के लिए।